कल मंडे के सेशन के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स में अपने ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए, जब भी हम किसी अगले सेशन का ट्रेड प्लान कर रहे हो तो हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का प्राइजेक्शन देखें। उसके साथ ही हमको ये जानकारी रख होनी चाहिए कि जिन इंडेक्स का सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है अपनी इंडेक्स में निफ्टी 50 में, जैसे कि निफ्टी आईटी का है और बैंक निफ्टी का सेक्टर है, तो ये इंडेक्स और इसमें जो हैवी वेटेज शेयर्स है जैसे कि रिलायंस हुआ, है ना, और उसके साथ इन्फोसिस हुआ, एचसीएल टेक हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, ये सारे शेयर्स का जो चार्ट है वो भी हमको ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट पे आगे ले चलता हूँ, जिससे आपकी लर्निंग बड़ी आसान हो जाएगी, कल के लिए आपके ट्रेड प्लान बड़े आसान हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग अगर आप देखें तो हमको 360 का क्लोज मिला है और फ्राइडे का सेशन हम गिर के बंद हुए, और गिर के क्लोजिंग के पीरियड में हमने एक चीज़ और नोटिस की कि जहां हम क्लोज किए हैं वहां से 150-200 पॉइंट डाउन, यानी कि यहाँ पर आप क्लिक कीजिए ऐसे तो लगभग 160 से ये रेंज स्टार्ट होती है, जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा सपोर्ट रेंज, ठीक है। और अगर आप रिसेंट व्यू देखें तो हमने किसी भी लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक किए बगैर लोअर लोज के फॉर्मेशन किए, तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड है। डाउन साइड हम लोग मोमेंटम कर रहे हैं। सपोर्ट भी हमारा अभी 24, 170, 160, 150 का राउंड फिगर आप देखिए तो लगभग 200 पॉइंट के डिस्काउंट में है, 200 पॉइंट के ब्लो है। तो एक बात समझनी, कल मॉर्निंग की ओपनिंग और उसके बाद जो पहले आधे एक घंटे का व्यू रहेगा मार्केट का, उससे हमारा पूरे दिन का सिनेरियो तय होगा। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ। हालांकि हम लोगों ने वीकली सेशन किया था, वहाँ से आपके कई सारे डाउट्स ऐसे ही क्लियर होंगे। चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए, हम लोग लोअर लोज के ट्रेंड में हैं। एक लोअर लोज के ट्रेंड से प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई से सप्लाई उठाता है और फिर लो के पास एक लो ब्रेक करके एक नया लो लगाता है, ठीक है। अभी ये जो हमारा एक्सपायरी का रिकवरी था ना, इसमें क्या हुआ कि लास्ट स्विंग हाई का लिक्विडिटी स्वीप हो गया, और ये जो मोमेंटम आया है ये किससे आया है? ये आया है इस रेजिस्टेंस के अबव जो शॉर्ट सेलिंग है उसके इम्पैक्ट से ये सप्लाई आई। इससे एक चीज तय होती है। देखिए, चार्ल्स डॉब बोलते हैं कि प्राइस में किसी भी सपोर्ट के ब्रेकडाउन से ब्रेक होने पे तय नहीं होता कि कोई सपोर्ट टूट गया है अब प्राइस और डिप लेगा, नहीं। सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद उसकी रिकवरी का जो ड्यूरेशन है उससे तय होता है कि प्राइस कितना स्ट्रांग है नियर बाई सपोर्ट। सपोर्ट तो ब्रेक होगा, एक बार तो सपोर्ट ब्रेक होगा, लेकिन सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जो उसका इम्पैक्ट आएगा बायर या सेलर का, वो तय करेगा। जो मैं आपको सिखाता हूँ ना, टाइम एंड प्राइस का सिनेरियो। टाइम एंड प्राइस के सेशन अगर आप लोग देखना चाहें तो चैनल को ओपन करके स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां मैं जरूर पोस्ट करा दूंगा, तो उसको ज्वाइन करके भी आप देख सकते हैं। तो जैसे ये अभी हमारा रिसेंट सपोर्ट रेंज, ये मानिए कि हमारा लास्ट डे जो हमारा थर्सडे एक्सपायरी, इस वीक की एक्सपायरी का लो लगा। अगर आप इसको माने कि डे लो, प्रीवियस डे लो हमारा सपोर्ट रेंज है, तो अगर ये ब्रेक होता भी है तो ब्रेक होने से तय नहीं होगा कि ये ब्रेक डाउन हो गया, अब हम शॉर्ट सेल के लिए नहीं जाए। ब्रेक डाउन का वैलिडेशन होना चाहिए, और ब्रेकडाउन के बाद प्राइस जितनी स्ट्रांग रिकवरी करेगा उससे ये तय होगा कि सेलर्स ट्रैप हुए हैं या नहीं। अब दोनों पॉइंट्स को समझिए, इसमें लेवल्स का बहुत बड़ा महत्व है। कल प्राइस मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल गैप अप और गैप डाउन किए बगैर अगर कॉस्ट के पास ओपन होता है तो उससे ये तय होगा कि प्राइस में किसी बड़े मोमेंटम की संभावना है। पहली चीज समझिए, ठीक है। बड़ा मोमेंटम होता है जब 1% से ज्यादा क्लोजिंग मिले हमको, 1% से ज्यादा प्राइस गिर के बंद हो, चढ़ के बंद हो, उसको हम बड़ा मोमेंटम मानते हैं। अगर कल के सेशन की कॉस्ट के आसपास की ओपनिंग, अगर प्राइस गैप डाउन कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव ओपनिंग मानेंगे कि निफ्टी 50 में 100 पॉइंट से प्लस अगर गैप डाउन हो रहा है तो नेगेटिव ओपनिंग मानेंगे, फिर चाहे मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल का प्राइजेक्शन कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है। प्राइस अगर कॉस्ट के पास ओपन किया, ओपन करते ही पहली कैंडल हैमर बनाता है और प्रीवियस डे लो यानी कि फ्राइडे की लो की लिक्विडिटी का स्वीप करे, और उसके बाद जाके प्राइस कंसोलिडेट करे, फिर जो भी इंट्राडे का डे हाई ब्रेक हो लगा हो उसको ब्रेक करे,
तो हम सिर्फ 24,470 तक ही टारगेट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जब तक कि 24,470 के अबव प्राइस सस्टेन नहीं करेगा, राउंड फिगर देखिए मैंने आपको क्या बताया, 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के पास कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगा हो तो वो उस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं मानते, उस 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस को हम रेजिस्टेंस मानते हैं। तो 24,470 या 80 हमारे लिए यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, 24,500 है। जब तक 24,500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी हमको इंडेक्स में नहीं दिखेगा तब तक हम बाई ऑन डिप नहीं कर सकते, यानी कि लॉन्ग की पोजीशंस को प्लान नहीं कर सकते। हम बस एक छोटा सा टारगेट ले सकते हैं अगर कॉस्ट के आसपास की ओपनिंग हुई तो, कि प्राइस कॉस्ट के आसपास, कॉस्ट हम बोलते हैं क्लोज टू ओपन बेसिस, कि पिछले दिन का क्लोजिंग और अगले दिन के ओपनिंग में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर प्राइस मॉर्निंग में जैसे ही 9:15 ओपन हो, गिरावट करे, क्लोज करने पूरा रिकवरी करके आए तो लोअर विक बड़ा होगा, हैमर बना होगा, और ऐसे प्राइस एक्शन में अगर डे हाई इंपैक्ट मॉर्निंग का जो डे हाई लगा अगर वो ब्रेक होने लगे तो एक हमको टारगेट मिलता है, उसके लिए हम बस जाएंगे। हम किसी खरीदारी बाइंग के सिनेरियो में नहीं है कि हम ऐसे लॉन्ग के लिए चले जाएंगे। हाँ, और दूसरी चीज, अगर ये इंपैक्ट बनने के बाद प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक ना कर रहा हो और फिर 24,500 के अबव कंसोलिडेशन होने लगे, तो सेकेंड हाफ में अभी तक प्राइस नहीं गिरा है, सिर्फ लास्ट सेशन फ्राइडे सेकेंड हाफ में भी हमको गिर के क्लोजिंग मिली। ठीक है, तो 24,500 के अबव अगर सस्टेनेबिलिटी हुई और फिर अगर कोई स्विंग हाई ब्रेक हुआ तो लॉन्ग कर सकते हैं, 24,500 से पहले पहले नहीं। लॉन्ग करने का ये एकमात्र सिनेरियो है। ठीक है, दूसरी चीज पे अगर हम बात करें तो मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल अगर गैप अप करे तो ये हमारे लिए सप्लाई रेंज कि प्राइस अगर गैप अप करे तो जो ट्रेडर्स कल के सेशन में यानी फ्राइडे को 24,450 24,500 के पास बिकवाली नहीं कर पाए तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस अगर जैसे 24,400 ओपन हो रहा है तो 24,400 ओपन होने के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल 9:17 9:18 तक अगर आप 24,500 480 तक जा रहे हैं तो वहां लॉन्ग करने का मत सोचिएगा। वहां पे ये देखिए कि 5-10 पॉइंट के एसएल के साथ क्या कोई शॉर्ट का पोजीशन बन सकता है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हैमर बन जाए, कोई डोजी बन के उसके लो ब्रेक होने लगे तो 24,470 480 के पास शॉर्ट सेल की पोजीशन आपको प्लान करनी चाहिए। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राइस 2 कंडीशंस रखता है कि अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के प्राइजेशन को फॉलो करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो अगर आप गौर करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि गैप डाउन के साथ ओपन हो रहे हैं और गैप डाउन की ओपनिंग में डे लो अगर ब्रेक हो रहा है तो हमको मोमेंटम जरूर मिलेगा। तो अब देखिए कि 24,370 के आसपास हम क्लोज किए थे, अगर यहां से अगर हमको एक गैप डाउन ओपनिंग मिले, गैप डाउन 24,300 के पास भी मिल सकती है, 250 के आसपास भी मिल सकती है, और पहली कैंडल अगर ग्रीन बॉडी साइज बने या फिर रेड ही क्यों ना बने, कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन हो, अगर मॉर्निंग की पहले इंपैक्ट लो जो भी लगे 5 मिनट में लग जाए कि प्राइस ओपन हो, गैप डाउन के बाद प्राइस सबसे पहले रिकवरी की कोशिश करता है क्योंकि बीटीएसटी में यानी कि एसटीबीटी में सेल टुडे बाय टुमारो। ठीक है, एसटीबीटी में जो लोग शॉर्ट सेलिंग करके गए हैं या फिर जो लोग पुट बाइंग करके गए हैं बीटीएसटी में, तो जब मॉर्निंग को उनको गैप डाउन मिल जाएगा ना तो वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट सेल किया होगा अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी कर ले गए, अब उनको अचानक से मॉर्निंग को खुलते ही अगर एक डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो खुलते ही बाजार कभी गिरता नहीं, सबसे पहले मिनट में रिकवरी ही करता दिखेगा। तो अपर विक बनेगा पहली कैंडल में या फिर बॉडी साइज कैंडल बनेगा तो जो भी इंपैक्ट मॉर्निंग का हाई लग जाए उसको मार कर लेना है। अगर प्राइस फिर प्रीवियस डे की ये क्लोजिंग या 24,365 इसके अबव ना निकल के आए, ठीक है, और इसके पहले पहले डे लो ब्रेक कर दे तो भी हमको शॉर्ट सेलिंग के लिए जाना है, गिरावट के लिए देखना है। और हमारा टारगेट क्या होगा बताइए, 24,150 24,100 ये हमारे राउंड फिगर के टारगेट रहेंगे। उसके पास अगर सेकंड हाफ में प्राइस आके कंसोलिडेट करने लगे तो जब तक कि लास्ट स्विंग लो ब्रेक ना हो तब तक शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। ये अवेयरनेस होती है कि डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर बने सपोर्ट के पास हम लोग इंट्राडे में 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब पहली मर्तबा यानी कि फर्स्ट टाइम प्राइस पहुंचता है अनटेस्टेड रेंज के पास तो हम वहां पे शॉर्ट्स नहीं करते क्योंकि प्राइस वहां से कितना बड़ा ब्लॉक ऑर्डर है हमको नहीं पता है। अब 24,100 150 से लेके 24,935 ये 200 पॉइंट की रेंज में कितनी बड़ी खरीदारी है हमको अंदाजा नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट रेंज था तो हमको दिख रहा था कि प्राइस ने पुल बैक किया, स्विंग हाई ब्रेक करने से पहले पहले लौट आया, तो ये समझ आ रहा है कि प्राइस में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं कि लास्ट स्विंग हाई तक चल के जाए, तो लो ब्रेक करेगा। अब इसका नहीं पता है कि इस डिमांड ऑर्डर के पास कितना बड़ा ब्लॉक ऑर्डर है कि कितना बड़ा पुल बैक करेगा।
ठीक है। तो स्विंग हाई की मार्किंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी और अवेयरनेस कि 24 से 150 जब मार्केट आ जाए तो इंस्टेंट शॉर्ट सेलिंग नहीं, पहले स्विंग हाई के पास से सप्लाई का इंपैक्ट देखेंगे, बाइंग का इंपैक्ट देखेंगे, साइडवेज होता हुआ मार्केट देखेंगे। अब कल के लिए सेलर डे के लिए अगर आप पूछे तो सेलर डे के लिए मैं बोलूंगा कि प्राइस ओपन हो, ओपन होने के बाद पहला कैंडल उसका 24,350 24,400 के अब क्लोज कर दे और फिर प्राइस इंट्राडे का लो भी ब्रेक ना करे और 24,500 के हाई भी ब्रेक ना करे। ठीक है, तो ऐसा प्राइस कल अगर 24,350 और 24,500 की रेंज में प्राइस ट्रेड किया तो ये सेलर डे होगा, 150 पॉइंट की रेंज में प्राइस साइडवेज हो जाएगा। 24, अब कई लोग बोलते हैं कि 500 ब्रेक हो रहा सेलर डे नहीं, प्राइस 24,500 ब्रेक करने की कोशिश करेगी, 24,500 ब्रेक किया, 530 540 550 के हाई लग गए इंपैक्ट। ठीक है, लेकिन प्राइस वहां सस्टेन नहीं करेगा, दोबारा लौट के 24,500 की रेंज में आएगा। जो कंसोलिडेशन फेज है उससे तय होता है कि सेलर रेंज क्या है ना। तो ये 24,500 से लेके 24,350 राउंड फिगर 24,300, ये 200 पॉइंट की रेंज हम लोग सेलर रेंज मानेंगे। मॉर्निंग की ओपनिंग से तय होगा कि हमको मोमेंटम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसके बाद इंडिया विक्स जो है अगर वो राइजिंग है तो हमको पता लगेगा कि मार्केट मोमेंटम में जाएगा, फियर होगा तो डाउन साइड मोमेंटम अच्छे मिलेंगे। अगर इंडिया विक्स 2.5-3% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और पहली कैंडल हमारा हैमर कैंडल बना है, फिर प्राइस वहीं साइडवेज हो गया, तो जब भी इंपैक्ट हाई ब्रेक हो तो एक स्विंग हाई तक का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस में सस्टेनेबिलिटी है और एक कंसोलिडेशन हो चुका है तो उसके डिमांड का इंपैक्ट देख सकता है, तो उसके लिए जा सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक साइडवेज को ट्रेड कीजिए। ठीक है, लगभग इंट्राडे के स्तर पे जितने लेवल्स हम लोग हो सकते हैं और जितनी ओपन क्लोज हो सकती है उसको हम लोगों ने बात कर ली है। इसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। इस एनालिसिस सीरीज में अगर कोई चीज मुझसे रह गई हो कि मैं ना मेंशन कर पाया हो तो उसको भी जरूर कमेंट सेक्शन में रखिए। हाँ, 2 चीजें खुद से देखिएगा, एक रिलायंस का चार्ट, जैसे रिलायंस में जो ये कैंडल है ना डेली टाइम फ्रेम का, ये हम लोगों ने अभी ब्रेक कर दिया यहाँ पे हम लोग यहाँ पहुंचे भी नहीं, रिलायंस में हम लोग ब्रेक कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप देखें गौर करें तो यही कैंडल को ब्रेक कर चुके हैं। अब यहीं पे आपको लगता है कि ये हैमर कैंडल लो ब्रेक तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके पहले का सपोर्ट रेंज इससे भी स्ट्रांग है। ठीक है, तो वही उतना ही मोमेंटम पेंडिंग है जितना रिलायंस गिर के निफ्टी को 24,150 2400 तक पहुंचा पाएगा, है ना। तो प्राइस यहां तक आ सकता है, अगर यहीं से रिवर्सल होके ये हाई ब्रेक हो गया तो सेलर्स की ट्रैपिंग हो जाएगी। तो रिलायंस के चार्ट पे कल जरूर नजर रखिए, रिलायंस जैसे परफॉर्म करेगा उसी से मोमेंटम तय होगा। रिलायंस साइडवेज हो गया तो इंडेक्स भी साइडवेज हो जाएगा, अगर आईटी सेक्टर में कोई बड़ी बिकवाली या खरीदारी नहीं आती है। तो आईटी के हैवी वेटेड शेयर्स और रिलायंस, इसका एक वॉच लिस्ट जरूर रखा कीजिए, जिससे आपको अंदाजा मिलता है कि जो हैवी वेटेड शेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद उसका इंपैक्ट इंडेक्स में कैसा दिखेगा। उम्मीद है लगभग अब हम लोगों ने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। क्लासेस में अगर आप आना चाहिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई मैं आपको इसके लिए नहीं कहता कि आपको जरूर आना है। अगर आपको नीड लगती है, आपको प्रॉपर चीज़ों को सीखना वे में, तो आप आइए। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास एप्लीकेशन का लिंक है, कॉन्टैक्ट डिटेल में पहले आप जानकारी लेके भी इनरोल कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।